आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि सर्कल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसा कि नाम से लग रहा है बच्चों को आ रहा होगा कि सर्कल का एरिया तो हमने बचपन में पढ़ा है। इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप क्या पढ़ाओगे, है ना? बिल्कुल सही कहा कि हमने करना तो यही है, पाई आर स्क्वायर का ही यूज होगा। लेकिन क्या 10th क्लास है, अब इस एक कंसेप्ट के ऊपर तो पूरा चैप्टर हो नहीं सकता, है ना? तो हम तो क्या है, इसमें आएंगे सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनका एरिया। मतलब क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 9th में हमने सर्कल में बहुत कुछ पढ़ा है। क्या क्या कुछ पढ़ा है? हमने सेगमेंट पढ़ा है, हमने उसमें आर्क पढ़ा है, सेक्टर पढ़ा है। तो ये जो चीजें हमने सर्कल की पढ़ी है 9th में, वहां पे हमने नाम सुने थे, सिर्फ नाम सुने थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम उन सब का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी आपको कुछ कंसेप्ट बताए हैं इनके बारे में हम देख लें कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो आता है, इसमें आता है सबसे पहले आपको सर्कल का तो पता ही है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये एक सर्कल है, मतलब सर्कल जिसका कोई ना तो कॉर्नर होता है ना कोई साइड होती है, बिना कॉर्नर के एक क्लोज शेप, दैट इज अ सर्कल। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर। ठीक है, सेंटर को किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हो जाता है रेडियस, और रेडियस हर जगह पे इक्वल होता है। ये सब हम 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डायामीटर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी जो कि हमने 9th में भी सुना था, और अभी हम पीछे 10th चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। हम पढ़ के आए हैं कोड के बारे में। पढ़ा है हमने कि ये एक कोड है, मतलब सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कोड कहते हैं। ठीक है, हमने 3 लाइंस के बारे में पढ़ा। एक तो टच करती हुई जाती है, वो टेंजेंट हो गई। 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो कोड हो गई। और जो 2 पॉइंट को कट करती हुई निकल जाती है, वो सेकेंड होती है। हमने ये तीनों पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कोड के बारे में बात, जो क्या कहते हैं, 2 पॉइंट को टच करती है, सॉरी 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये जो कोड है, ये कोड करती क्या है, क्या करती है? ये कोड सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट देती है। आप देख रहे हो कि अगर हम सी डी की बात करें तो एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। पार्ट हम ये कह सकते हैं भाग, टुकड़ा। अब किसी चीज का अगर हम भाग की बात करें, जैसे हम लाइन लेते थे, तो लाइन, इसको हम लाइन बोल देते हैं, जो कोई नो एंड पॉइंट है। इसके बीच में से अगर हम थोड़ी सी लाइन अगर उठा लेते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। मतलब भाग को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो इस तरह से ये इतना जो पार्ट हो गया, ये हो गया सेगमेंट। ठीक है, सर्कल का सेगमेंट। अब अगर ये सर्कल का सेगमेंट है तो दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये क्या है? ये भी सेगमेंट है, बिल्कुल ये भी सेगमेंट है। बस क्या है, ये है छोटा छोटा पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये बड़ा पार्ट है तो इसे बोल देंगे हम मेजर सेगमेंट। ठीक है, सॉरी कोड के द्वारा जो बना गया, जो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, वो हो गई सेगमेंट। अब हम इस चैप्टर में इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। क्या आ गया? सर्कल से रिलेटेड एरिया। ठीक है, तो सर्कल को जो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसका एरिया। इसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे जो कि आपने 9th में सुना था। क्या सुना था? सेक्टर सुना था। सेक्टर क्या होता है? ये सेक्टर ध्यान है? पिज्जा की स्लाइड्स याद आया? जो पिज्जा की हम स्लाइड ले लेके खाते हैं ना सर्कल के अंदर, वो क्या होती है? सेक्टर। देखो, ये रहा इसका सेंटर। सेंटर से हमने ये 2 रेडियस ज्वाइन कर लिए, ओ ए एंड बी। ये 2 रेडियस ज्वाइन कर लिए। अब इन 2 रेडियस के बीच में जो पार्ट बन गया है, पिज्जा के रूप में बन गया। ऐसी होती है पिज्जा की स्लाइड, ऐसे ऐसे कट कट करते 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 हम ले लेते हैं, एक एक साइड सब खा लेते हैं, सब फ्रेंड बांट लेते हैं। तो ये जो एक स्लाइड है, ये क्या हो गया? ये हो गया सेक्टर। ठीक है, क्या हो गया? ये सेक्टर। ठीक है, अब वही बात जो हमने इसमें करी थी कि ए बी जो हमारी ये मतलब यहाँ पे ये सी डी कोड के द्वारा बनता है, यहाँ पे ये आर्क के द्वारा बनता है। आर्क पता है ना क्या होता है? पता है आर्क?
हम छोटे होते क्या, 9th में भी 8th में भी हमने किया है कि हम इसको रेडियस माना और यहाँ पे ऐसे कंपास ओपन की और ऐसे ये लगा दी आर्क, बोलते हैं ना आर्क। तो आर्क मतलब कोई भी कर्व शेप में जो चीज आती है दैट इज अ आर्क। अब सर्कल के अंदर आर्क क्या होती है, उसका कोई भी छोटा सा भाग आर्क हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने ये ए बी ले लिया है, ये क्या है, आर्क। ठीक है, आर्क और दो रेडियस के बीच में बना जो पार्ट होता है वो होता है सेक्टर। समझ में आया, वो होता है सेक्टर। ये पिज्जा किस लिए, इसको हम लर्न करने के लिए करते हैं, पर अगर सर्कल के हिसाब से देखें कि आर्क और दो रेडियस के बीच में बना पार्ट सेक्टर होता है। अब सिंपल सी बात है कि ये अगर आर्क है, ए बी है, तो ये भी तो आर्क है, सही है ना, ये भी आर्क है। अब ये आर्क है, ये भी रेडियस है, यही सेम रेडियस है, तो ये पार्ट क्या हुआ, ये भी सेक्टर हुआ। ठीक है, सेम जैसे हमने सेगमेंट में किया था, जो छोटे वाला पार्ट है वो आ जाएगा माइनर सेक्टर और जो बड़े वाला पार्ट आ जाएगा वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर हुआ, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। ठीक है, अब अभी हमने क्या पढ़ा, आर्क। ये जो आर्क आती है ना आर्क, ये आर्क, इसका तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये तो हम फाइंड करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो आर्क है इसका भी, इसका एरिया नहीं होगा, इसकी क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की हम लेंथ फाइंड करेंगे। अब आर्क की जो लेंथ है, वैसे हम अगर सर्कल की पूरी आर्क की लेंथ है तो इसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे सरकमफ्रेंस, या हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये सरकमफ्रेंस के बेस पे ही हम इस लेंथ का आर्क निकालेंगे। इन सब में जहां पे हमें एरिया निकालना है वहां हम ये जो हमारा है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, इस फॉर्मूले का यूज होगा। और जहां हम ये लेंथ निकालने वाले हैं यानी सरकमफ्रेंस का यूज करने वाले हैं, वहां सरकमफ्रेंस ध्यान देना क्या होता था, 2 पाई आर, हम इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ आया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं कि इन सब के फॉर्मूलाज कि हम क्या सेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे और लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो करवाने के बाद मैं आपको साथ में उनसे रिलेटेड एक एक सम भी करवाने वाली हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, ठीक है, तो चले इसके फॉर्मूलाज पे। ले लिया है इसका एक सेक्टर ले लिया है। अब इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया हम क्या निकालेंगे, देखो जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, ये एक सर्कल है, तो इस पे जो यहाँ पे पूरा वो होता है, पूरा एंगल कितने डिग्री बनता है, हमें पता है ये पूरा 360 डिग्री घूम गया है, तो इसका एंगल पूरा 360 डिग्री है, ये होता है। और जब इसका यहाँ पे 360 डिग्री एंगल होता है तो इसका एरिया होता है पाई आर। क्लियर है, जब पूरा, क्योंकि हम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो मतलब जब ये 360 डिग्री घूम जाता है तो हम निकालते हैं इस तरह से पाई आर स्क्वायर। और अगर ये 1 डिग्री घूम जाए तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये ले लेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड पता है ना, वही लगा रहे हैं कि अगर 360 डिग्री है तो इतना, 1 है तो इतना। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक एंगल दिया होगा कि इन दो रेडियस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो हम उसी एंगल को कि अगर ये इतना, क्योंकि हमें सिर्फ इतना एरिया कि जब इतना डिग्री रोटेशन हो रही है तब उसका एरिया क्या है, तो थीटा डिग्री अगर होगा तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। क्लियर है, ठीक है, जब 360 डिग्री घूम गया तो इतना, 1 डिग्री तो इतना, थीटा डिग्री तो इतना। यूनिटरी मेथड में ऐसे लगाते हैं, पहले इतना तो इतना, 1 तो इतना, फिर जब जितना हमें फाइंड करना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही मेथड लगा के हमारा इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब दिमाग में आ रहा होगा मैम इसका तो आपने बता दिया, लेकिन इस सेक्टर का हम कैसे निकालेंगे, इसे हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, एक तो मेथड जो हमने ये लगाया कि हम इस थीटा को पता कर ले, कैसे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब 360 डिग्री में से अगर हम थीटा माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। हमें पता है टोटल 360 है, इतना थीटा है, तो जो रिमेनिंग है वो फाइंड करने के लिए इसे हम माइनस कर देंगे, अपॉन में वही 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब
ये आ जाएगा वो एंगल जो यहाँ पे इस सेक्टर में बन रहा है, अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा फॉर्मूला। एक तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आपने पहले माइनर सेक्टर का फाइंड कर लिया है तो आप पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पता हमें पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर। उसमें से जो आपने ये फाइंड किया है एक सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, उसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मतलब इस पूरे में से अगर आप ये वाला माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अब इसके बेस्ड हम एक सम कर लेते हैं। मान लिया कि आपको ये सर्कल है, सर्कल में आपको रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है यानी कि थीटा, एक सेक्टर का एरिया पूछ लिया उसमें आपको एंगल जो है थीटा वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है, ये आपके सम भी है एनसीईआरटी में। तो एंगल 30 डिग्री दे रखा है और रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल हमें पहले माइनर सेक्टर का और फिर मेजर सेक्टर का हम एरिया फाइंड करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम माइनर फाइंड करें या मेजर फाइंड करें। अगर आपको सिर्फ सेक्टर लिखा है तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया ही फाइंड करना है, मेजर का नहीं करना। अगर आपको लिखा है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो तो ही फाइंड करना है। ओनली एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है तो आपको सिर्फ माइनर सेक्टर का फाइंड करना है। ये हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर अगर इस तरह से आया है तो। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आ जाएगा, थीटा हमारा है 30 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमारा है 6 इंटू 6। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये हमने काट दिया, ये आ गया 12, 6 2 2 पे कट गया 11, तो ये हमारा आ जाएगा 66/7 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका यूनिट दिया होगा यूनिट का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनर का एरिया। अब अगर हम मेजर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आ जाएगा। अब इसका हम थीटा क्या लेते हैं, अगर आपको ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा 360 माइनस 30 यानी 330 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 330/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि रेडियस सेम है, रेडियस थोड़ी चेंज हुआ है तो रेडियस तो सेम है। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 की टेबल में काट देते हैं, ये 12 आ गया, ये कट गया 2 पे और ये आपका आ जाएगा 11। अब 11 हो गया 121 इंटू 6/7, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरह से आएगा माइनर सेक्टर का एरिया एंड मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं किसका एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अभी हम करने जा रहे हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये एक जो भाग होता है, अगर हम इस ए बी कोड को ले ले, कोड से और आर्क के बीच में जो बन रहा पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम ये जो सेंटर है इसको, ये जो हमारे पास कोड के पॉइंट इनको ज्वाइन कर दें तो आप ये देखो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया, वही जो भी हमने किया पिज्जा की स्लाइड। ठीक है, तो ये बन गया सेक्टर। ठीक है, अब इस सेक्टर में से अगर हम इस एरिया का इस ट्राइंगल ओ ए बी जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया हटा दें, मतलब हमने इस पूरे पार्ट में से इसको हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक्टर बचेगा। यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यही होता है, हमें अब यही करना है। सेक्टर का एरिया हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का एरिया हमें कैसे फाइंड करना है। देखो ट्राइंगल में ज्यादातर 3 टाइप के ट्राइंगल्स आते हैं। एक तो ये कि अगर आपका यहाँ पे जो एंगल है, जो थीटा है, वो आपको 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री दे दिया तो आप समझ जाओ कि इसमें ये एक तरह से हाइट हो गई, 90 डिग्री आ गया तो हाइट हो गई। तो वहां पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे तो हमारा सिंपल यहाँ पे इस ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या लगा दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस भी एक रेडियस है और उसका जो हाइट है वो भी एक रेडियस है, तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ इंटू आर, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इस तरह से लगा के हमारा ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ जाए 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया मान लिया, अब हमें पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ओ ए इक्वल है ओ बी के। अब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाए तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके सामने वाला एंगल है ये, इसके सामने वाला एंगल हो गया ये। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, एक्स और एक्स ले लेते हैं। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 120 होता है, हम 180 होता है। ठीक है, 180 ले लिया। अब ये एक्स एक्स ये हो गया 2x, 180 60 माइनस हो गया उधर जाके, ये आ गया 120, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। x 60 डिग्री आ गया, क्लियर। तो ये 60 है, ये भी 60 है। अब अगर तीनों एंगल 60-60 आ जाए तो कौन सा ट्रायंगल होता है, कौन सा होता है, बिल्कुल सही, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है, साइड। अब इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल है, यानी कि हमारे पास इसकी साइड क्या होगी, रेडियस। अगेन हमारा क्या फॉर्मूला लग गया, 3/4 r का स्क्वायर, क्लियर। ठीक है, तो और तीसरे टाइप का कैसा आता है ज्यादातर, जब यहाँ पे 120, वैसे वो आपके सिलेबस से हट गया है लेकिन फिर भी हमें ये करना होता है, जब यहाँ पे 120 डिग्री थीटा दे दिया जाए तो उसे हम इस तरह से डिवाइड करके, हम ट्रिग्नोमेट्री के अप्लाई करके वहां पे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं अलग तरीके से। ठीक है, वैसा मैं सम करवाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि अगर आपका 60 डिग्री अगर थीटा आ जाए तो सीधा सीधा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा देना है। अगर 90 आ जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अगर 120 आ जाए तो वो सम आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर। मैंने एक सम लिया है यहाँ पे, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब 10, एक सर्कल है हमारे पास, उसकी एक कोड है जिसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, PQ ले लेते हैं। ठीक है, जिसका हमें रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब कौन सा एंगल बना रहा है ये, कौन सा, राइट एंगल। राइट एंगल क्या हो गया, यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया तो इसका मतलब ये नहीं है एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना, वो भी हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा θ/360 πr², सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक हमने किया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थीटा है 90/360 पाई, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम पाई 3.14 लेंगे क्योंकि हमें दे रखा है इस वाले सम में। आर हमें दे रखा है 10 × 10
माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। क्लियर। अब हम ये जो 10 का स्क्वायर इसे हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं, हाफ इंटू 100 अंदर आ जाएगा 314/2, क्योंकि यहां से हमने हाफ ही बाहर निकाला है, ठीक है, -1। क्लियर, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ इंटू 100, ये मैंने सिर्फ एरिया, ये हम पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं, हमने इन दोनों को ले लिया, कॉमन लेके थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा ये टफ लगे तो अलग अलग सॉल्व करके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हम काटेंगे आ जाएगा 157, ठीक है, 1.57 -1 अगर हम करेंगे तो ये 0.57 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.57। अब 0.57 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57/2। तो 57/2 को हम अगर डेसिमल्स में लिख लें तो आ जाएगा 26, यानी कि 8.5 समथिंग, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर, जो भी यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट आपको दे रखी है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, इस तरह से। ये है माइनर। अब मेजर कैसे निकाला जाए, तो मेजर का सबसे सिंपल तरीका यही है कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया πr² यानी 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस ये हमारे पास आया है 28.5, तो ये आ जाएगा 314, मुझे पता है आगे भी चलता है, हम अप्रोक्सीमेट में लेते हैं 28.5, 314 में से 28.5, ये मैं क्यों इस तरह से कर रही हूँ, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ डेसिमल वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप साइड में कॉलम वाइज लिख के ही करो, अदरवाइज अगर एक भी पॉइंट की मिस्टेक हो गई तो आंसर चेंज हो सकता है, तो इसलिए इससे डेफिनेटली इसी तरह से करो। तो ये आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 581, ये आ जाएगा 185.5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर हुआ। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेन क्या है, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, बहुत सिंपल है वो। तो सेगमेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये जो पूरा सर्कल है इसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट, सॉरी नॉट सेगमेंट, आर्क, ठीक है, एक छोटा सा पार्क, हमने यहाँ पे मान लो ए बी कोई आर्क ले ली है, ठीक है। तो ये आर्क क्या कर रही है, ये एक छोटा सा पार्ट ले रही है, टुकड़ा ले रही है सर्कल का। अब जब हम पूरे सर्कल का जब हमें लेंथ निकालनी होती है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, या हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो हम क्या यूज करते हैं, तो हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, हम बचपन से करते आ रहे हैं 2πr, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ इतने से पार्ट का हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जब पूरा सरकमफ्रेंस बनता है तब यहाँ पे कितना एंगल घूमता है, 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री जब रोटेशन हो रही है तो पूरे उसका जो पूरे जो इसका लेंथ होती है वो होती है 2πr। अब अगर हम 1 डिग्री घूमे तो उसका क्या होगा, 2πr/360, ठीक है। अगेन हम यूनिटरी मेथड ही यूज करें, और अगर यहाँ पे हमें जैसे एंगल दे दिया जाए थीटा, ठीक है, तो थीटा डिग्री घूमे तो क्या होगा, 2πr/360 इंटू थीटा, 2πr/360 इंटू थीटा। क्लियर, यूनिटरी मेथड यही लगाते हैं कि अगर इतना है तो इतना 1 है तो इतना थीटा जितना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यही लगा दिया मैंने। अब यही इसका फॉर्मूला है कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। अब याद करने का तरीका क्या है, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं यानी सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे एरिया का यूज करना है। और जब हम इस आर्क का लेंथ पता करते हैं, इस आर्क की लेंथ, तो जो पूरी लेंथ का फॉर्मूला यानी कि सर्कमफ्रेंस वो लगा देते हैं, बाकी सेम है। समझ आया? ये है इसको याद करने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं, ऐसा ही मैंने सम लिया है एनसीईआरटी में से ही, इन अ सर्कल रेडियस 21। तो आपको जो रेडियस है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है। और क्या दे रखा है, आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री। उस आर्क का एरिया फाइंड करना है जो यहाँ पे 60 डिग्री का या सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कंफ्यूज नहीं होगा हमें माइनर आर्क का पता करना है या मेजर आर्क का पता करना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि उस आर्क का हमें एरिया उतनी ही आर्क का फाइंड करना है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर कट है, ये तो 60 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये 60 डिग्री नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली 60 डिग्री यही होगा। तो यानी कि हमें इस इतनी सी आर्क का हमें ये लेंथ हमें पता करनी है। क्लियर? ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है हमारे पास क्या है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई हमारे पास ऑलवेज होता है 22/7, और आर हमें दे रखा है 21 एंड 21। आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार ले लिया। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 को 3 और 11 यानी कि 2 पे कट कर दिया। यहाँ पे 7 से कट हो गया 21, 7 3 इस 3 से एरिया 3 है। क्लियर? 11 और 21 बचा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 231 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर? सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर का सॉरी यहाँ पे आप एरिया फाइंड नहीं करते तो स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर जानबूझ के लिखा था स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क में आप लेंथ पता कर रहे हो तो लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं होती। एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं, लेकिन लेंथ में हम सिंपल लेंगे सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है यूनिट आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? तो इसके साथ हमारा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो उसका जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको उसकी तीनों जो हमें मेन फॉर्मूलाज करने हैं वो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगी उसमें मैं आपको जो इसकी एनसीईआरटी का 11.1 है उसके कुछ मेन क्वेश्चंस करवाने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ जो टफ क्वेश्चंस है वो करवाने वाले हूँ। ठीक है, ओके।